Votes from the ground. Joining me right now is Arvind Gupta of the BJP, has just won the Jammu West constituency. Thank you, Arvind Gupta, for joining us on the telecast. And first things first, congratulations are in order. You have won the seat and BJP has performed fairly well, if the trends are to go by. आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जम्मू कश्मीर के जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से 22,000 के मार्जिन से ये सीट हमने विन की। मैं इसके लिए लोगों का और जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का और मेरे साथ चले जिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका सहयोग और समर्थन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस दिन मैंने कैंपेन शुरू किया था और लोगों में जितना उत्साह था, मेरे को लगता था कि इस सीट की विनेबिलिटी जो है मेरी तरफ होगी, भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। लेकिन जब रिजल्ट में ये बदला तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो प्यार और उत्साह था वो देखने लायक था। और जब मैंने ये कैंपेनिंग स्टार्ट किया था तो मैंने लोगों से एक कमिटमेंट किया था कि जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं जम्मू की सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा। और लोगों ने उस कमिटमेंट को एक्सेप्ट भी किया और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आने वाले 5 सालों में मैं जम्मू के जो लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट्स हैं 24/7 वर्किंग की, और काफ़ी सारी थोड़ी समस्याएं थी लोगों की, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। कुछ जगह पे ऐसा भी था, यहाँ पे कांग्रेस ने वहाँ पे लोगों के बीच में झूठा भ्रम फैलाया हुआ था और लोगों के लिए कमिटमेंट्स के वादे किए हुए थे। लेकिन मैंने उन लोगों को बोला था कि आप शॉर्ट स्पैन के लिए बेनिफिट्स चाहते हो या आने वाले 5 साल के विकास के लिए बात करते हो, तो उन्होंने मेरे 5 साल के विकास को एक्सेप्ट किया और हम थंपिंग मेजॉरिटी से जो जम्मू की वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है मैं जीत के आ रहा हूँ। जी अरविंद गुप्ता जी, ऐसे कौन से इश्यूज थे जिनको आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की है, अपने जो कैंपेनिंग के समय में लोगों को उम्मीद जगाई है, उनको प्रॉमिसेस किए हैं, जिसके कारण आपकी आज एक बड़ी बहुमत से आपको इलेक्ट किया जा रहा है एमएलए? बेसिकली लोगों की छोटी छोटी वो थी, डिमांड्स थी। मैंने उन लोगों को पहले स्टडी किया, फिर मैंने उन लोगों को बोला कि हम अब बड़े लेवल पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे एक छोटे छोटे से ग्रुप फॉर्म करेंगे, हम मोहल्ले वाइज, उसमें नॉन पॉलिटिकल लोग होंगे। और लोगों ने उसको एक्सेप्टेबिलिटी बनी और लोगों ने उस पर वर्किंग करना भी शुरू कर दिया। और मेरी कमिटमेंट थी लोगों की, जो छोटी सी प्रॉब्लम है, बेसिक जो प्रॉब्लम थी जम्मू के 70 साल के आज़ाद होने के बाद भी हमारे पास जो गली नाली बिजली पानी की, मैंने लोगों से कमिट किया कि आने वाले 3 साल के बाद ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं, आने वाले इलेक्शन में ये प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में नहीं रहेंगी। लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी थी। लोगों को एक मेरा लोगों का आह्वान किया था कि मैं जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारी जो हमारी यंग जनरेशन है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई है। मैंने उनको बोला था कि मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं खोलूंगा, मैं जम्मू को नशा मुक्त बनाऊंगा। इसका जो सोल्यूशन है रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। हम जो ड्रग्स करते हैं, जो नार्को अपना टेररिज्म है, क्योंकि टेररिज्म से हम टूरिज्म में तो चले गए, लेकिन जो नार्को टेररिज्म है, साइलेंट टेररिज्म था, उसको ख़त्म करने के लिए मैं उसकी जड़ तक जाके आप लोगों के सहयोग से वो कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में हम जो ड्रग्स हैं जम्मू में, जिसका प्रचलन इतना बढ़ गया, उसको भी ख़त्म करेंगे। और लोगों में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक इतना विकास किया हुआ है कि लोगों और पार्टी का 10 सालों में आने वाले जो टाइम था, जो 2014 से लेकर 2024 तक कोई चेहरा जो था फील्ड में काम करता था वो भारतीय जनता पार्टी थी। और मोस्टली जो लोगों की कंप्लेंट थी कि हमारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। मेरा रहेगा कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हर बंदे के साथ इंटरेक्शन करूं और महीने में कम से कम एक बार ही हर वार्ड में, हर एरियाज में मेरा जाना रहेगा। सबसे जो मैटर करती है आपकी कनेक्टिविटी है। लोगों के काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो आपसे मिल के रिजॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ आपके जो कनेक्टिविटी की कमी होने से थोड़ा सा लोगों में नाराजगी थी। आने वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों ने जितना प्यार और उत्साह मेरे को और जितना विश्वास मेरे पे दिलाया है, मैं कभी उनको एज ए अरविंद गुप्ता भी कभी लेट डाउन नहीं होने दूंगा और एज ए भारतीय जनता पार्टी का स्पाई होने के रूप में भी कभी उनको लेट डाउन नहीं होने दूंगा। अरविंद गुप्ता जी, चाहे बीजेपी की परफॉर्मेंस देखी जाए जम्मू के अंदर, काफी अच्छी बेहतर होती हुई दिखाई दी है, पर यहाँ पे रविंदर रैना का जो परफॉर्मेंस है नौशहरा में, वो इस समय अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से ट्रेल कर रहे हैं। ये इसका रीजन क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी उसका फाइनल रिजल्ट आने तक हम वेट करते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो लास्ट में आते आते वो पोजीशन बदलेगी
उन्होंने काफ़ी एज ए अध्यक्ष और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितना एज ए अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे स्टेट को वो किया है, हर बूथ तक वो पहुँचे हैं, जितनी वर्किंग उनकी रही है। तो लोगों में क्या कारण रहा ये तो नहीं मेरे को मालूम, लेकिन एक अच्छा उनका एक पर्सोना है। तो मेरे को लगता है कि वो जब तक फाइनल रिजल्ट आएंगे कुछ ना कुछ उसका चेंजेस आएंगे उसमें। ओके अरविंद गुप्ता जी, यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया है। कांग्रेस और एनसी की गवर्नमेंट बनने वाली है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि ओमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एक प्लैंक रहा है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को वो रोल बैक करेंगे। वो इस समय चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड भी मिले। क्या आपको लगता है कि लोकल्स में ये जो उन्होंने बात रखी है, ये प्रॉमिस रखा है, ये दावा रखा है, इट हैज गेन्ड सेंटिमेंट अमंग्स द पीपल? लोग कश्मीर के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से शायद खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, ये उनका फैलाया हुआ भ्रम है लोगों का। आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों में कितना खुशी का माहौल है, श्रीनगर में कितनी डेवलपमेंट हुई है और श्रीनगर में कितना टूरिज़्म रहा है, लोगों का पूरा पार्टिसिपेशन रहा है। जो लोग कहते थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद श्रीनगर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, और इसलिए आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा कि श्रीनगर के अंदर तिरंगा में माहौल रहा है। आर्टिकल 370 और 35A को ना तो कोई छेड़ सकता है ना कोई वापस ला सकता है। अभी रिजल्ट आने में फाइनल टाइम है, 4-5 बजे तक उसके फाइनल रिजल्ट आएंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या होता है। कांग्रेस और एनसी ने हमेशा झूठ ही बांटा है, और इन्होंने झूठ हमेशा परिवारों ने सिर्फ अपने परिवारों का सोचा है, ना कि लोगों की जनता का सोचा है। इन पिछले 70 साल में इन्हीं लोगों ने श्रीनगर के अंदर राज किया है, और 2014 से पहले आपने श्रीनगर के अंदर डेवलपमेंट देखी होगी कि क्या डेवलपमेंट रही है, और 2014 से लेकर 24 तक क्या डेवलपमेंट रही है। वहाँ का युवा भी जानता है, वहाँ के लोग भी जानते हैं, वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी भी जानती है कि मोदी जी ने जो विकास की राह पे जम्मू कश्मीर लिया है वो कोई भी और लेके नहीं जा सकता। जी, हम अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वंस अगेन हार्टी कांग्रेचुलेशंस।